पंचायत चुनाव के 7वें चरण के मतगणना आज और 8वें चरण के मतदान को लेकर तैयारी हुई शुरू। और इधर बिहार में शराबबंदी को लेकर हुई अहम बैठक करीब 7 घंटे तक चली। अब चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की बढ़ी नई जिम्मेवारी, जवाबदेही बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने 7 घंटे तक की मैराथन बैठक, प्रभारी मंत्री व सचिव को भी मिली बड़ी जिम्मेवारी। इधर स्नातक बेटियों को मिलेगा 50-50 हजार और डिजिटल पिछड़ापन दूर करने की हुई एक बड़ी पहल। 7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही काम करेंगे कामगार। शराब की तस्करी पर सीमा होगी अब सील। और इधर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा कितने अफसरों व माफिया पर हुई है अब तक कार्रवाई। 91 खाद्य सुरक्षा अधिकारी होंगे अब बहाल। और नालंदा में प्रारंभिक शिक्षकों के चयन की होगी अब जांच। सीएम ग्राम संपर्क योजना में स्कॉच का रजत अवार्ड। आयुर्वेद महापर्व में सीएम व केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदनों की जांच में अब नहीं लगेगा समय, यह सरकार की यह बड़ा फैसला है। और इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न में छापेमारी। और इधर आईआईईओ के उपाध्यक्ष और एमडी हुए गिरफ्तार। लखीसराय में पटना से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। सामुदायिक रसोई पर 3 हफ्ते में योजना बनाए केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपको बताते हैं। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब के बाद और फेसबुक पेज पर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतगणना आज होगा, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। और कई को मिलेगा खुशी तो कई को मिलेगा गम। सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों की भीड़ लग गई है, समर्थक भी मौजूद हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही 8वें चरण के मतदान को लेकर अब निर्वाचन आयोग की तैयारी भी तेज हो गई है। धीरे धीरे बिल्कुल चुनाव समापन की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 चरणों में चुनाव को लेकर तैयारी थी और 7 चरण संपन्न हो चुका है। इधर हम आपको बता दें कि स्नातक बेटियों को 50-50 हजार रुपये मिलेंगे और डिजिटल पिछड़ापन दूर करने की हुई एक बड़ी पहल। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। कोरोना महामारी की चपेट में होने के बावजूद बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, उद्योग के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं और गिना भी रहे हैं। छात्राओं को 50 हजार तक की प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, टीकाकरण, कोरोना जांच, कोरोना से मौत पर 4 लाख की मुआवजा जैसे कई बड़े काम किए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार ने इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार और ग्रेजुएट बेटियों को 50-50 हजार रुपया देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में इस फैसले से इस बार करीब 4,12,000 से ज्यादा इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं 1,24,000 ग्रेजुएट छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपये की राशि भुगतान प्रदेश सरकार करने जा रही है। इधर हम आपको बता दें कि डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में उठाए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदमें। अगर हम डिजिटल साक्षरता की अगर बात कर ले तो बिहार सरकार 1 साल में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और राज्य के करीब गरीब घरों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। ई लॉटर्स के तहत ऑनलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों के लिए 1ली से 12वीं तक के सभी विषयों की किताबें उपलब्ध कराई गई है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। वहीं
स्वास्थ्य पर भी काम किए गए, निःशुल्क कोरोना टीकाकरण और ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। और उद्योग की बात कर ले तो 5 नीतियों ने दी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती। और इधर बात कर ले श्रम संसाधन विभाग ने फैक्ट्री नियमावली में किया है बड़ा प्रावधान, अवकाश भी हुआ अब तय। 7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही काम करेंगे अब कामगार। बदलाव किया गया है, जरूरी हुआ तो एक दिन में अधिकतम 12 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। तय अवधि से अधिक काम कराने पर दोगुना वेतन देना होगा कंपनियों को। यानी कि यह फैक्ट्रियों के लिए एक बड़ी नियम बना दिया गया है जिसमें कामगारों को बड़ा फायदा होगा। ठेका कामगारों को फैक्ट्री परिसर में पूरी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। कई महत्वपूर्ण सुविधा को इंगित भी किया गया है। इस तरह से कामगारों को बड़ा बेहतर ढंग से काम लिया जा सकता है और बेहतर उनका पैसा भी मिलेगा। ठेकेदार लेना होगा, ठेकेदार को भी लाइसेंस अब लेना होगा लोगों से काम कराने के लिए। इधर इन दिनों शराब बंदी को लेकर, शराब बिक्री को लेकर काफी बहस छिड़ी है और इसी बहसों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। करीब 7 घंटे तक मैराथन बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जवाबदेही तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने 7 घंटे तक मैराथन बैठक की। प्रभारी मंत्री और सचिव को भी मिली बड़ी जिम्मेवारी। डीजीपी हर दूसरे दिन करेंगे समीक्षा। खुफिया तंत्र सक्रिय व मजबूत होगा। सेंट्रल टीम्स राज्य भर में छापेमारी करेगी। शराब बिक्री की तो थानेदार सस्पेंड किए जाएंगे, यानी शराब मिली तो थानाध्यक्ष जो हैं सस्पेंड होंगे। बिल्कुल अगर सरकार चाहेगी तो बिहार में एक बूंद भी शराब इधर से उधर नहीं हो सकता है। हालांकि अब तमाम झंझावटों के बीच, तमाम चीज़ों के बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। 26 नवंबर को सभी मंत्री और अफसर लेंगे इसको लेकर शपथ। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है राज्य में शराब न आने देंगे और न किसी को पीने देंगे। इसी मानसिकता के साथ काम करते हुए इसे सुनिश्चित करें। मद निषेध को लेकर गांधी जी के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताएं। बिल्कुल सरकार की ही यह जवाबदेही नहीं बल्कि हम तमाम लोगों की भी यह जवाबदेही है कि ना शराब पिएंगे, ना शराब बेचेंगे, ना शराब को बिहार में आने देंगे। तब जाकर यह सफल हो सकता है। केवल यह कह देने से कि बिहार सरकार नहीं चाहती है तो यह केवल दूसरों पर दोषारोपण हो सकता है। सरकार के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी आम लोगों की भी होती है, इस बात को समझना होगा। हालांकि सरकार की ओर से पहल किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर, बिहार वासियों के स्तर पर भी पहल होनी चाहिए। जहां कहीं भी शराब की अगर इस तरह की होती है तो वहां पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, पीने से नुकसान को बताने की जरूरत है और अपने क्षेत्र में होने वाले उससे हानि को बताने की जरूरत है। पटना जिले में विशेष निगरानी होगी। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुनिश्चित करें न शराब आने देंगे और न पीने देंगे। बिल्कुल यह होना चाहिए। इस तरह की जब तक जागरूकता अगर बिहार में नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। करना होगा सुनिश्चित, न शराब आने देंगे और न शराब पीने देंगे, तब जाकर इस पर कुछ काम हो सकता है। अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करें। बॉर्डर एरिया में सप्लाई के रूट्स की पहचान पर छापेमारी करें। यह बिल्कुल तय होना चाहिए। हालांकि नियम आज नहीं, यह पूर्व से ही मद निषेध पर कानून बना है। हालांकि कानून को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, जो अब शायद दिखेगा। अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही दशा होगा जैसा कि बवाल मचा हुआ है कि शराब की, क्षमा करेंगे, शराब की बिक्री ही नहीं बल्कि होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी करे तो घर घर पहुंचने की यह एक दस्तूर सी बन गई है शराब को लेकर। इसको लेकर हम बता दें कि शराब की तस्करी पर सीमा होगी अब सील। बेल कराकर भी फिर शराब बेचने लगते हैं लोग, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। डीजीपी AK सिंघम ने कहा है कि अपराध नियंत्रण की पहली जवाबदेही को ठीक ढंग से निभाते हुए पुलिस शराबबंदी को भी प्रभावी ढंग से लागू करेगी। किसी भी स्तर पर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में व्यवधान है तो संबंधित कर्मी और व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। और इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। कितने अफसरों और माफिया पर हुई अब तक कार्रवाई? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि शराब आपूर्ति करने के मामले में कितने माफिया, कारोबारी, तस्करों और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेजवाया गया। अगर नहीं तो क्यों? क्या यह कानून गरीब पर ही लागू होता है? मंगलवार को बिहार में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के पूर्व
तेजस्वी ने राज्य सरकार से 15 सवाल पूछे और उसका जवाब मांगा है। तो इस तरह से तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन सामाजिक तौर पर सभी लोगों की जवाबदेही है। सरकार ने कदम उठाया है तो उसे सहयोग भी करने की आम जनों की जरूरत है। इधर बातें कर लेते हैं कि होम डिलीवरी पर पैनी नज़र चौकीदार को सूचना देनी होगी। अगर होम डिलीवरी होती है और चौकीदार को इसकी सूचना मिलती है, भनक मिलती है, तो पुलिस को इसकी सूचना चौकीदार को देना होगा। होम डिलीवरी और पुलिस और संबंधित पदाधिकारियों की पैनी नज़र होगी। होम डिलीवरी करने वालों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डिलीवरी के लिए प्रेरित करने वाले पर उन तक शराब पर कैसे पहुंचती है इसकी तहकीकात कर सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी। जितना बड़ा नियम बना दिया गया है, अगर धरातल पर उतर जाए तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शराब क्या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बिल्कुल यह सही बात है। लेकिन बात कर लेते हैं अब शिक्षकों पर। तो नालंदा में प्रारंभिक शिक्षकों के चयन की अब होगी जांच। गड़बड़ी उजागर। थरथरी और नगर नौसा प्रखंड में गड़बड़ी पाए जाने के बाद काउंसलिंग हुआ रद्द और चयनित अभ्यर्थियों के मेधा अंक 5 से 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। आधा दर्जन BET प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। तो इस तरह के प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर अब चयन के साथ जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। 91 खाद्य सुरक्षा अधिकारी होंगे अब बहाल और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा शिमला गए। कितने अफसरों और माफिया पर कार्रवाई हुई है, तेजस्वी यादव ने सवाल किया है। सीएम ग्राम संपर्क योजना को स्क्रॉच का रजत अवार्ड उपलब्ध हुआ है। उपलब्धि है ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बिहार में शुरू की थी यह योजना। आयुर्वेद महापर्व में सीएम व केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बिहार में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन नालंदा के राजगीर में 11, 12 एवं 13 दिसंबर को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। ये अगर बात कर लेते विद्यार्थियों के, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदनों की जांच में अब नहीं लगेगा समय, रफ्तार बढ़ेगी। लंबे अरसे बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए चयनित हुए 2 एजेंसियां बिहार और उत्तर भारत के संस्थानों की जांच के लिए बनाई गई है व्यवस्था। दक्षिण भारत में जांच के लिए एजेंसी भी जल्द होगी तैयार। और इधर अगर इंटरनेट की बात कर ले, तो इंटरनेट जहां अच्छा चीज़ है वहां दुरुपयोग भी किया जाता है। शिकंजा कसा जा रहा है इंटरनेट पर। बाल उत्पीड़न में छापेमारी। क्या है मामला, जान लीजिए। छोटे छोटे बच्चे लड़कियों के तस्वीर वीडियो को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अपलोड करने, तस्वीरों वीडियो को मार्फत अवैध तौर पर उगाही करने पर एवं धमकाने के मामले जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह के मामलों पर इंटरनेट पर अब ध्यान दिया जाएगा। तो इससे बचने की भी जरूरत है। अगर ऐसा कोई करते हैं तो सतर्क हो जाइए, ऐसा करना कानूनी अपराध भी है। इधर दर्दनाक लखीसराय में पटना से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है और IIEO के उपाध्यक्ष और MD भी गिरफ्तार हो गए हैं। इधर करतारपुर कॉरिडोर आज से दोबारा खुल जाएंगे और असम मेघालय दिसंबर तक सीमा विवाद सुलझाएंगे। इधर सामुदायिक रसोई पर 3 हफ्ते में योजना बनाई केंद्र सरकार। और इधर बॉडी ब्लॉक के लिए जिम्मेदार जीन खोजा। धरती के पास से गुजरा धूमकेतु। और इधर शराब की खुलेआम आम हो रही है बिक्री, कांग्रेस का है यह मानना। तो यह तमाम खबरें जुड़ी हुई है। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या सुधार की जरूरत है, सलाह जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।